हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आपको पता है कि मैं प्रतिदिन व्याकरण का क्लास लेती हूँ और व्याकरण में हम लोग अभी वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। तो आज भी हम लोग वहीं उसी को पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। उसके आगे है ये, ठीक है, लेकिन ये भी स्वरों का वर्गीकरण ही है। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण में जीव के भाग के आधार पर। जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण हमारे जीव के भाग के आधार पर कितने भागों में किया गया? 3। तो कल भी आप लोगों ने पढ़ा था 3, लेकिन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो जीव के भाग के आधार पे है। तो हमारा पहला है अग्रभाग। अग्र मतलब आगे, आगे के भाग से, ठीक है। दूसरा है मध्य भाग, ये हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग। और तीसरा है पश्च भाग, ठीक है। ये है आपका पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो जीव के भाग के आधार पर 3 भागों में है। अग्रभाग मतलब जीव के हम आगे वाले भाग से जो बोलते हैं, उसमें क्या क्या है? उसमें है ए और एल। आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप मतलब जब भी क्लास देखिएगा, इसको पढ़ के देखिएगा। अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं आगे से बोल रहा हूँ, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हम जब जीव के भाग के आधार पर जब भी कभी पूछेगा तो 3 भाग याद रखिएगा, अग्र, मध्य, पश्च। और ऐसे प्रश्न आता है कि ई किस भाग से बोला जाता है। और समझ लीजिए कि हमेशा वनडे एग्जाम में तो हमेशा ही आता है, ठीक है। ई ए ए मध्य भाग है आपका अ, केवल अ है। और बच्चे जितने भी सब क्या है? पश्च भाग में। जैसे उ, पहले हाँ, आ हो गया, आ भी आ है। फिर उ, ओ और आ और एक आ है। जैसे कॉलेज पढ़ते समय हम का बोलते हैं ना, ऐसे आ आता है। ये भी पश्च भाग में ही आता है। तो अग्र भाग में आपका ई ए, मध्य भाग में अ, पश्च भाग में आ, उ ओ और आ आता है, ठीक है। तो जीव के भाग के आधार पे 3 भाग है स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्च मतलब पीछे वाले भाग से। तो हम आगे वाले भाग से प्रैक्टिस करके देखिएगा, पूरी गारंटी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अग्रभाग से ई ए ऐसे बोलेंगे तो आपको अभ्यास होगा। मध्य भाग अ बोल के देखिए, जैसे हम लोग बीच से ही बोल रहे हैं। पश्च भाग आ उ ओ और अ ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोग मतलब जीव का पीछे भाग जो है उसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीव के भाग के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर 3 है, अग्र, मध्य, पश्च। ये भी याद रखिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। न दोबारा समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार नोट कर लीजिएगा। नोट करके बस उसको पढ़ लीजिएगा, तब भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका, एक था जीव के भाग के आधार पर। अब एक जीव
के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर। तो अभी आपने पढ़ा कि जीभ के भाग के आधार पर। अब जीभ के उठने के आधार पर मतलब कि ऐसे वर्ड, मतलब कि हम लोग जब बोलेंगे तो उसमें हमारा जीभ उठेगा भी, मतलब उसका भी प्रयोग होगा। उसमें आपने पढ़ा आगे, पीछे और बीच का। अब जीभ के उठने के आधार पर, तो पहला है संवृत। इतना याद रखिएगा, जो भी व्याकरण बता रही हूँ, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी आपका कॉलेज हो, कक्षा हो, कुछ भी हो, सब जगह काम आएगा। और अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आपको आगे आने वाले समय तो 100% काम देगा ही देगा। संवृत। दूसरा है अर्ध संवृत, ठीक है। और तीसरा है विवृत, और चौथा है आपका अर्ध विवृत। पहला संवृत, जीभ के उठने के आधार पर 4 भाग है, जीभ के भाग के आधार पर 3 है, जीभ के उठने के आधार पर 4 है। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। 1 मिनट। हो गया, ठीक है। तो संवृत, अब हम संवृत में क्या लिखेंगे? उसमें क्या था? ई और ए, और इसमें है ई और ओ। बहुत इजी है, ई और ओ। ये संवृत में है। अर्ध संवृत में क्या है? जो एक मात्रक है, जैसे ए और ओ, ये क्या है? अर्ध संवृत में। संवृत में ई उ, अर्ध संवृत में ए और ओ है, विवृत में आपका आ जाएगा आ, ठीक है, और अर्ध विवृत में आपका आ जाएगा जो भी आपके बचे हैं। अ है और आपका ए है, मतलब एक तरह से देखिए अ भी तो कोई मात्रा है ही नहीं, और जो द्विमात्रिक भी है वो भी है। अ है और एक जो आपने इसमें पढ़ा था आ, जिसमें ये मात्रा होती है, ठीक है। ई उ आ गया आपका संवृत में। अर्ध संवृत में आ गया ए और ओ, जिसपे एक मात्रा लगती है। देखिए, अगर चीजों को आपको लंबे समय तक याद रखनी है तो आपको अपने माइंड में कुछ न कुछ ऐसी चीजें बैठानी होती हैं कि अगर हम वो प्रश्न जब भी हमारे सामने आए तो हम उसको तुरंत हमारे मतलब मस्तिष्क में आ जाए कि हाँ इसका उत्तर यही होगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि हम ऐसे जैसे इसको पढ़ रहे हैं कि ई उ जो होता है वो समृद्ध में होता है, और अर्ध समृद्ध में जो एक मात्रा होती है जैसे ए और ओ, ये है। और विवृत में आप मेन आ को कर लीजिएगा, यहाँ से मुख्य रूप से आ विवृत, आ करने से विवृत मतलब कुल रहना पड़ा आ, और आपका जीभ का भी आकार मतलब ऐसे ही हो रहा है, आ कर रहे हो तो। और अर्ध विवृत में अ, ए, और आ, जैसे कॉलेज वाला आ होता है, ये है, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा। कल आप लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं, वर्णमाला में ही स्वरों का वर्गीकरण में ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं। उसमें 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, और बड़ा उ, बड़ी ई, ये आपका 3 था दीर्घ में। और उसके बाद संयुक्त में था ए, ओ, औ। और आज है आपका जीभ के भाग के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च
अग्र में इ ए ऐ, मध्य में अ, पश्च में आपका था सॉरी उ ओ अ और आ था, और समृद्ध में ई उ और समृद्ध में ए ओ, और विपरीत में आ है, अर्ध विपरीत में अ ए अ और आ है। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आए तो ठीक है, ना आए दोबारा देख लीजिएगा। अगर ना भी दोबारा समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार नोट कर लीजिएगा, आएगा जरूर। देखिए, टीचर का काम है पढ़ाना और समझाना, पढ़ना और समझना आपका काम है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये बहुत सारे मतलब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर इसमें हिंदी आती है तो इतना समझिएगा कि व्याकरण से ही आती है। और ये आपका शुरुआती व्याकरण है, मतलब शुरू में जो आपको स्वर व्यंजन से पढ़ना होता है, उसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो यही सबसे बनते हैं। जितना ही पढ़ाऊंगी सबसे मिला जुला के बनते, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल भी मैं आपको बताऊंगी स्वरों का वर्गीकरण, मतलब मात्रा के आधार पर उसके मतलब भेद। ठीक है, कल मैं जो बताऊंगी वो मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो बताऊंगी। तो इतना ही, धन्यवाद।